न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिव शर्मा मौजूद इस समय जैतपुर में। यहाँ पर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लगा हुआ है, कथा पंडाल सजा हुआ है। आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा दिव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें हद से पार आज श्रद्धालुओं के आने की आशंका लगाई जा रही है, क्योंकि 3 पंडालों की व्यवस्था थी। 3 पंडालों में लोग बताते हैं कि कम से कम 15 से 20 लाख लोगों के आने की आशंका थी। इसी के आधार पर 3 पंडालों की व्यवस्था बनाएगी, लेकिन हमने अपने पूरी कवरेज में ये देखा, तीनों पंडालों में से कहीं इतनी जगह नहीं थी कि जो आराम से बैठ के कोई कथा सुन सके। और ऊपर से साथ में इतनी गर्मी उमस को देखते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक बार फिर वही करना पड़ा जो पटना में उनको करना पड़ा था। बीच में ही कथा को रोकना पड़ा, यानी कि बीच में ही दिव्य दरबार को रोकना पड़ा उनको। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई, आशंका से अनुसार ऊपर भी श्रद्धालुओं के आने से पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, जिसके कारण आज उनको फिर से अपना दिव्य दरबार जो है वो रोकना पड़ा। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, भाई लोग जुड़े हुए हैं, ये दिव्य दरबार में भी मौजूद थे, तो बात करते हैं आखिर आज का क्या नज़ारा रहा। कहाँ से आना हुआ भाई साहब? हम चौगानपुर से हैं जी। क्या नाम है आपका? गोपाल जी। गोपाल। दिव्य दरबार में आपको जाने को मिल पाया नहीं? अब जा रहे हैं जी, जी, अब जा रहे हो? हाँ। कथा सुनने जा रहे जी। हो? दिव्य दरबार तो समाप्त हो गया, अभी तो चालू हुआ है। अब कथा होगी। दिव्य दरबार जो है वो बंद सुनने आए हैं। कथा सुनने आए हो? कहाँ से आना हुआ भाई साहब? एक ही जगह से है, एक ही जगह से। बाबा की कथा सुनने में आपको कैसा महसूस होता है? क्या लगता है वाकई में कुछ नया हो रहा है? हाँ बिल्कुल लगता है कुछ नया हो रहा है, कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे, जो काफी बेटर लगता है हमें। काफी बेटर लगता हाँ है। कहाँ से आना हुआ सर आपका? दिल्ली। जी, कैसा लग रहा है आज आपको कथा सुन के? आज कुछ भीड़ ज़्यादा थी जी, भीड़ ज़्यादा। कल भीड़ सही था जी। आज भीड़ ज़्यादा था जी आज तो उनको दरबार को रोकना पड़ा। जी रोक के सब लोगों को अनाउंसमेंट किया गया, जी। थोड़ा तो अपने अपने लोग बाहर चले जाएं। जी, जैसे कि बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा था, लेकिन पब्लिक फिर भी जाने का नाम नहीं ले रही थी। तो क्या कहना है, बाबा का चमत्कार कैसे सर चढ़ के बोल रहा है जनता के? अब ये क्या बाबा की चमत्कार है जी, और क्या है। कहते हैं कि बालाजी की जी कृपा आपको घर बैठे ही मिल जा रही है, तो फिर यहाँ पे इतनी भीड़ जमा करने की क्या ज़रूरत है? बाबा स्वयं अपने मुख से बोलते हैं ये बात। बोलते न बोलने का वो लोग, एक तो लोग होता कि अब दूर में है वो, जी। तो वहाँ जाने के चक्कर में आदमी सोचता है कि मेरे पास में आए हुए हैं तो मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ दर्शन कर लूँ। जी। इसलिए लोग जो है ज़्यादा भीड़ इकट्ठे हो। इसलिए वहाँ जाने के बारे में एक बार सोचना पड़ेगा। जी दूर जाना पड़ेगा जी। इसलिए। दिल्ली में बाबा जी आए थे तो वहाँ व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई थी, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था 15 से 20 लाख लोगों की थी। पंडाल पूरे भरे हुए थे, और पंडाल के बावजूद भी चारों तरफ से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी होती। सब जगह बेजगह छाता लेकर के बैठे, कोई छाई में बैठा। लमसम लाखों लोगों की आशंका थी। कभी ऐसा आपने नज़ारा देखा किसी रैली या किसी कथा भागवत में? नहीं देखा मंत्री के ने भी नहीं देखा जी। क्या कहना है बाबा, कैसा चमत्कार कर रहे हैं बाबा बाबा? का चमत्कार तो अच्छा लगा मेरे को, जी क्योंकि लोग वही बात मैं बेर बोलना चाहता हूँ जी। कि वहाँ छतरपुर जाने के लिए आदमी को टाइम चाहिए। हम यहाँ पास रहते हैं तो हम इसलिए यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आसपास के लोग, गांव के लोग ज़्यादा इकट्ठे हो गए जी। इसलिए। क्या कहना है आपका भाई साहब बाबा जी की कथा के बारे में? मैं तो भैया देखो, बालाजी की मतलब बागेश्वर धाम के 1 साल से आ रहा हूँ मैं तो जी। कथा में, पर बाबा की जो भी बात है ना वो सत्य है जी और ये बाबा जो बालाजी है सन्यासी बाबा हैं, और जो गुरुदेव हैं ये रक्षा करते हैं भक्तों की, और इनका जो भी चमत्कार है वो सत्य है बिल्कुल। जो जीवन में घटता है ना वो सत्य ही होता है, जो कहते हैं सब सच होता है। बिल्कुल सत्य ही कुल होता मिला है। के बात यह है कि हाँ। अखंड भारत की शुरुआत है और अखंड भारत होके रहेगा। 2026 तक हो जाएगा, देखते रहिएगा। बस ये बात महाराज खत्म। जी पक्की बात है। ये पक्की बात है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। अभी यहाँ जितने लोग आए हैं ना, जी। इससे डबल ट्रिपल आएंगे, जी। और करते करते पूरा हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे भाई, यहाँ पे 3 पंडाल कम हो गए यार, कितनी पब्लिक बुलाओगे? और ये तो कुछ नहीं था, पूरा भारत आएगा। जी। और अभी तो कुछ लोग आ नहीं पाए जी। ट्रेन वगैरह की वजह से। जी। धीरे धीरे सब होगा। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आने जाने की व्यवस्था ना होने के कारण कम पब्लिक यहाँ पर आई है। हाँ, ये भी हो सकता है कुछ तो। जी। बाकी सब ठीक है। कुल मिला के बात ये है, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का, बस। जी, जय श्री राम। बाबर को खत्म करना है। जय सन्यासी बाबा। चलिए देखिए, सबके अपने अपने विचार हैं।
कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है, कोई बाबर को मिटाने की बात करता है, लेकिन सबके अपने अपने विचार हैं। हम सबके विचारों को सुनते हैं और आज हमने बाबा के पंडाल में पूरा कवरेज किया। हमें कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं मिली, लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी माताएं यहाँ पर आएँ जिनको चलने में तकलीफ थी। आखिर कुछ ना कुछ तो ऐसी बालाजी में शक्ति है, वो कुछ ना कुछ तो ऐसा चमत्कार करते हैं जिससे जनता जो है उनके साथ में जुड़ती है। कहाँ से आना हुआ आंटी जी आपका? जी, कहाँ से आना हुआ? पढ़म था। कथा सुनने जा रहे हो अब हाँ, आप? कथा कैसी सुन- लगती है कथा, ये बताइए। अच्छी लगा, जब तो आया थे दूर से। अच्छा, अच्छी लगे। हाँ। पालमपुर से? पढ़म था। जी, पालम से। अच्छा, ये बताइए, दिव्य दरबार में इतनी भीड़ हो जाती है, माताएं बहनों को बैठने की भी व्यवस्था नहीं हो पाती। बाबा कहते हैं कि आप अपने घर से यूट्यूब या टीवी के माध्यम से हमारी कथा का आनंद लीजिए, तो फिर यहाँ पे इतनी भीड़ कैसे हो जाती है? क्या पता भाई, हमने क्यों हो जाए। जी, कुछ चमत्कार? चमत्कार है जब तो होए। जी, चमत्कार। चलिए देखिए, चमत्कार को आदमी नमस्कार करता है और ये मैं नहीं, ये सदियों से चला आया है। सभी लोग कहते हैं चमत्कार को ही इंसान नमस्कार करता है। आखिर कुछ ना कुछ बालाजी में ऐसी शक्ति है जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हाथों में आई। हमारे देश में न जाने कितने कथावाचक पैदा हुए, न जाने कितने कथावाचक जो हैं वो अभी भी अपनी बड़े बड़े मंचों से कथा करते हैं, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो नाम 1 साल के अंदर ज़मीन से लेकर के आसमान तक, यानी भारत से लेकर विदेशों तक उन्होंने जो अपना डंका पीटा है, वो बाबा बागेश्वर धाम के जो इष्ट देव श्री बालाजी के होने से ऐसा हुआ है। आखिर बाबा जी का कहना है कि 300 सालों से उनके जो पूर्वज हैं बालाजी की पूजा करते हैं, तो अब 300 सालों के बाद ये दिव्य शक्ति जो है कहीं ना कहीं बाबा बागेश्वर के पीठ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हाथों में आ चुकी है। अब उनको रोकना और उनकी कथा को रोकना लगता है असंभव हो रहा है। हालांकि प्रयास बहुत से किए जा रहे हैं, भारत में कई ऐसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को फंसाने के, लेकिन आज जो हमने आपको ये नज़ारा दिखाया, ये श्रद्धालु दिखाए, लाखों की संख्या में 15-20 लाख आने के अनुमान थे, लेकिन यहाँ पर 15-20 लाख से भी ऊपर आने की संभावना देखी जा रही है। पंडाल में जगह रखने की जगह नहीं थी, तो आप इस वीडियो के माध्यम से खुद समझ सकते हो कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब कोई छोटा सा व्यक्ति नहीं है, कोई छोटा कथावाचक नहीं है, एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है जो देश से लेकर के विदेशों तक भारत का नाम रोशन कर रहा है, सनातन का नाम रोशन कर रहा है। तो इसी के साथ साथ आप जुड़े रहिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनते रहिए। क्या कहना है आपका, बताइए। नहीं, हम कुछ नहीं कहना कहते हैं, जो आप कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं जी। अरे हम कहाँ कह रहे हैं सच, सच तो बाबा कह रहे हैं। नहीं, बाबा को हम नहीं मानते हैं, जो आप यहाँ बोल रहे हो जी, हम आपके मान रहे हैं जी, बाबा के नहीं मान रहे हैं। जी, बाबा का नहीं सुना हमने आपका सुना है जी। जो हम बोले वो राइट बोल रहे हैं, हम आपका जो शब्द सुना उसका जवाब दे रहे हैं हम। जी, सच बोल रहे हैं हम। हाँ, आप हमारे नजर में अच्छा बोल रहे हो, हमने बाबा का नहीं सुना जी, बाबा के क्यों बोलेंगे हम। चलिए देखिए, हमने आपको पहले ही कहा कि यहाँ पर हर किसी के अपने अपने मत हैं और हम हर किसी का मत सुनते हैं। आपका क्या विचार है बाबा बागेश्वर के बारे में? बाबा बागेश्वर बहुत ही महापरिवर्तन की तरफ देश को लेकर जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की तरफ जी। और जो हमारे मतलब सदियों से मतलब काफ़ी 800-1000 साल से हम जो दबे कुचले थे हमारा जी। हिंदू, उसको ऊंचा उठाने के लिए, जी। उसको जागृत करने की, चेतना जागृत करने के लिए ये भगवान बालाजी की बहुत अपार कृपा है, जो बाबा बागेश्वर बहुत ही महान कार्य कर रहे हैं और देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जा रहे हैं। एक हमारे मन में बार बार प्रश्न उठता है और वो मैं हर जगह करता हूँ कि बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बीड़ा उठाया है हमारे देश में, इससे पहले भी बहुत से कथावाचक हुए, बहुत से संत महात्मा हुए, कई महापुरुष हुए, उन्होंने ऐसा कार्य करने की कोशिश क्यों नहीं की? ये तो देखो भगवान की इच्छा है, समय आने पे ही कोई कार्य होता है। धीरे धीरे सभी ने प्रयास करे हैं, परंतु समय अब आया है, हिंदुओं के अंदर चेतना जागृत हुई है और इधर क्या नाम है, अपने केंद्र में भी अपनी सरकारें हैं, तो इसलिए संयोग ऐसा बन रहा है।